पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। 37 माह पर मुहित कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई। स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। पाकिस्तान $2 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग समेत तमाम कड़ी शराइत पूरी कर चुका। इस्लाहात के बायस पाकिस्तानी मईशत बेहतर, अब दुरुस्त सम्त में गामजन है। हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों की मदद की जा रही है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सम्त में आगे बढ़ना होगा। आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मजीद बेहतर बनाएंगे। यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह यह आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। IMF ने हमारी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात मुस्बत रही। मुश्किल वक्त में रिलीफ मिला, हमें अपनी मईशत को खुद बेहतर करना पड़ेगा। IMF पैकेज की मंजूरी पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मुआशी खुद इन्हिसारी का सफर जारी, जल्द मंजिल पर पहुंचेंगे। आम आदमी को बिजली, गैस समेत दीगर चीजों में रिलीफ देना होगा। वज़ीर आज़म मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला उजागर। शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। जनूबी एशिया में अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल और कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत यकीनी बनाने का मुतालबा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी पर जोर। कहा, आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ की सदर तुर्की और कुवैत के वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पंजाब आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। कहा, अली अमीन गंडापुर अपना लश्कर लेकर आए, गन लहराई, गाड़ी के शीशे तोड़े, किसी को सूबे पर हमलावर होने का हक नहीं। सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर दिया। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? नौजवानों से सख्त सवालात। बोली, बिजली के बिल में 2 माह का रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। रिलीफ से तकलीफ पहली बार सुनी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? अदालती फैसले ने मखसूस नशस्तों का मामला मजीद उलझा दिया। पार्लियामेंट गलती करे तो अदलिया इस्लाह करती है। जब अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला दे तो कौन ठीक करेगा? आपने पार्लियामेंट को नहीं, पार्लियामान ने आपको बनाया है। अदलिया किसी एक मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई। आज आइनी तरमीम पर क़यामत बरपा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गरज बरस। कहा, बानी PTI क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? इन नए चीफ जस्टिस मेरिट पर ही बनेंगे। आईनी अदालत के क़याम के हक में हैं, लेकिन किसी एक शख्स के लिए आईनी तरामीम नहीं चाहते। फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है। वसीतर कौमी मफाद में आइन साजी की जाए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, लेकिन उसने जो हशर किया वो सामने है। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक है या नहीं? इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। आज फिर मीटिंग होगी। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़। 2 मेंबरान का इख्तलाफ। अदालती फैसले पर मिनवन अमल दरामद का मशवरा। CPAC के दूसरे मरहले के लिए तैयार। मुआशी तरक्की के नए बाब का इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन पुरकशिश सरमायाकारी के लिए बिजनेस टू बिजनेस और ज्वाइंट वेंचर्स करेंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का चीन में ग्लोबल गवर्नेंस आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे और माहौलियाती तनज़्ज़ुली का बड़ा चैलेंज दरपेश है।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। लीगी सदर की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की चाइनीज़ इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। कहा ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, चीन से मिलकर मुआशी मुआवजे कर सकते हैं। मरियम नवाज ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला पशीन में 2.5 साला बच्चा वायरस का शिकार। कौमी इदारा सेहत की तस्दीक। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 22 हो गई। मुश्किल वक्त में रिलीफ मिला, हमें अपनी मैशत को खुद बेहतर करना पड़ेगा। IMF पैकेज की मंजूरी पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा मुआशी खुद इन्हसारी का सफर जारी, जल्द मंजिल पर पहुंचेंगे। आम आदमी को बिजली, गैस समेत दीगर चीजों में रिलीफ देना होगा। वज़ीर आज़म मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला उजागर। शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। जनूबी एशिया में अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल और कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत यकीनी बनाने का मुतालबा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी पर जोर। कहा आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ की सदर तुर्की और कुवैत के वली-ए-अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। कहा अली अमीन गंडापुर अपना लश्कर लेकर आए, गन लहराई, गाड़ी के शीशे तोड़े, किसी को सूबे पर हमला आवर होने का हक नहीं। सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर दिया। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? नौजवानों से सख्त सवालात। बोली बिजली के बिल में 2 माह का रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। रिलीफ से तकलीफ पहली बार सुनी। और चैंपियंस वनडे के पहले एलिमिनेटर में लायंस ने स्टैलियंस को 12 रन से हरा दिया। 263 रन के जवाब में स्टैलियंस की टीम 251 रन पर आउट। स्टैलियंस इवेंट से बाहर। लायंस का एलिमिनेटर 2 में जुमे को मारखोर से मुकाबला होगा।